Hello, friends. So today we have Sandeep Bansalji, who is an ex-banker, and he is a public speaking coach, as well as he is doing a lot for the society. He is helping trainers to grow, and uh, I cannot forget that he has helped me a lot to grow. So today with us, Mr. Sandeep Bansalji, who is ex-banker and helping trainers and coaches. Over to Sandeep Bansalji. Thank you, Arun Kumar Singh ji, for giving me this opportunity. और मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। अरुण कुमार सिंह जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे एक अच्छे एसोसिएट कोच हैं। हमने मिलके काफ़ी समय इकट्ठे काम किया और मुझे इनके बारे में भी काफ़ी पता लगा और बहुत अच्छा मेरे को इनका प्रोफाइल लगा कि पिछले 15 साल से ज़्यादा से ये वैदिक मैथ्स लोगों को सिखा रहे हैं, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, कोचेस को। और उससे पहले 15 साल भी इन्होंने कोचिंग की लाइन में काफ़ी काम किया है। तो ओवरऑल 25 ईयर्स से ज़्यादा इन्होंने स्टूडेंट्स में के लिए, एजुकेशन के लिए, टीचर्स के लिए बहुत अच्छा काम किया और आगे भी दिन ब दिन ये आगे पॉपुलर होते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। मेरी इनके लिए शुभकामनाएं हैं और काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये पढ़ा रहे हैं और मुझे पता लगा है काफ़ी स्टूडेंट्स इंटरनेशनल लेवल पे और कोचेस इंटरनेशनल लेवल पे इनसे पढ़ रहे हैं। और जैसा कि आजकल नया सिनेरियो चल रहा है कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन में वैदिक मैथ्स एक करिकुलम में ऐड होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं और वैदिक मैथ्स बहुत अच्छा एक माध्यम है हमारे मैथ्स को आसान करने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैंने खुद इनके साथ मिलके बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं वैदिक मैथ्स पे। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और आगे के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। और मैं थोड़ा अब अपने बारे में भी बताना चाहूँगा। मेरा नाम संदीप बंसल है और मैं एक सर्टिफाइड NLP कोच हूँ और मेरी एज जो है वो आई एम 61 ईयर्स ऑफ एज और मैंने 35 साल बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में काम किया है। इसमें से 20 साल मैंने पब्लिक सेक्टर बैंक में काम किया और वहाँ पर मैंने अपना करियर एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर शुरू किया और लगभग 20 साल वहाँ काम करके मैं वहाँ मैनेजर लेवल पे पहुँच गया था, मिडिल मैनेजमेंट में। वहाँ मैंने 40 साल की उम्र में VRS ली कुछ पारिवारिक जिम्मेवारियों की वजह से और फिर मैं कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने लगा और 15 साल मैंने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों में काम किया, जिसमें ज़्यादातर मैंने हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में 15 साल काम किया। तो वहाँ मैंने करीब असिस्टेंट मैनेजर से शुरू करके असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट तक काम किया है। तो करीब मेरा 35 साल का बैंकिंग और फाइनेंस का एक्सपीरियंस है और मेरी क्वालिफिकेशन MBA फाइनेंस, BCom ऑनर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन इन फाइनेंशियल एडवाइजिंग ये है। और करीब 55-56 साल की उम्र में जो है मैंने एक अर्ली सुपर एनुएशन लेके मैंने अपने पैशन को परस्यू किया। तो पैशन मेरा क्या था? मेरा पैशन था कि लोगों को किसी ना किसी रूप में उनको मदद करूं, कुछ सोशल सर्विस करूं। कुछ मुझे अच्छा लगता था अगर मैं किसी के किसी कुछ काम आ सकूं, तो ये मेरी शुरू से ही इच्छा थी। और मैं जॉब के साथ भी थोड़ा थोड़ा करता रहता था, लेकिन जो जॉब की कंपल्शंस होती हैं या जो फैमिली की कमिटमेंट्स होती हैं, उस वजह से उतना ज़्यादा मैं काम नहीं कर पा रहा। तो फिर मैं जब फाइनेंशियली सिक्योर हो गया तो फिर मैंने आज से करीब 6 साल पहले अर्ली सुपर एनुएशन लिया और मैं फिर पूरा समय अपना सोशल सर्विस में लगाने लगा। और ये एक मेरा जो सोशल सर्विस का मतलब ये नहीं है कि ये जाके हम जो है गरीबों को खाना खिलाएं या वो खिलाएं। मैंने जो अपने लिए टारगेट रखा है वो एजुकेशन फील्ड में मैं कुछ नया करना चाहता हूँ या ऐसे लोगों को मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ जो एजुकेशन फील्ड में जो स्टूडेंट्स हैं, जिनको किसी किसी तरह की तकलीफें आती हैं, चाहे वो साइंस हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो,
या उनकी कोई मेमोरी का इशू हो या उनका कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, तो जो कोचेस इस लाइन में काम कर रहे हैं उनको मैंने सोचा उनके साथ काम करूं, अपनी एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करूं और उनको आगे बढ़ाने में मदद करूं। तो मैं लगभग पिछले 5-6 साल से सोशल मीडिया के द्वारा और पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के द्वारा ये काम मैं कर रहा हूँ। कुछ कोचेस जो मेरे साथ जुड़े हैं उनके साथ मेरा काफ़ी इंटरेक्शन रहता है, मैं सजेस्ट करता हूँ, वो लोग हम इंटरेक्ट करते हैं और हमने ये अनुभव किया है कि पिछले 3 साल में उन्होंने भी अपने प्रोफेशन में प्रोफेशनली और पर्सनली काफ़ी ग्रो किया है। हालांकि जो पिछले 2 साल का समय गया है वो एक कोविड टाइम था, जब लोगों की इनकम बहुत कम हो रही थी और लोग अपना घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा था, तो वो एजुकेशन में या कुछ लाइफ स्किल इम्प्रूवमेंट में इतना इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे कोचेज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरुण सिंह जी उनमें से एक हैं, वो उन्होंने पिछले 2 साल में करीब 19 ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम चलाए हैं और काफ़ी वैदिक मैथ्स के टीचर्स को, कोचेस को तैयार किया है। तो ये सिलसिला चल रहा है हमारे साथ, और भी हमारे कोचेस हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। कुछ मेमोरी के एक्सपर्ट्स हैं, कुछ जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और एंजाइटी रिमूव करने वाले इस तरह के भी कोचेस हैं। कुछ और हायर सब्जेक्ट्स साइंस और मैथ्स के, जब आप ये देखिए 10th में ग्रेड्स की बहुत आवश्यकता होती है ताकि आपको सही सब्जेक्ट मिल पाए और 12th के बाद आप अपना मनचाहा कॉलेज, मनचाहा प्रोफेशनल कॉलेज ज्वाइन कर सकें। तो ये सब इश्यूज स्टूडेंट्स को आते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम लोगों को इन कोचेस के द्वारा एक इकोनॉमिकल कॉस्ट में उनको मदद कर सकें ताकि वो अपना भविष्य उज्जवल बना सकें और उनके साथ साथ हमारे देश का भी भविष्य उज्जवल बनेगा। क्योंकि जैसा आप सब लोग जानते ही हैं, हमारे देश से निकल के बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट पूरे वर्ल्ड में वो सेवाएं दे रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं ये सिलसिला हमारा बना रहे और बहुत हमारे देश से ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट्स निकलें। और मैं आजकल जो अभी लेटेस्ट मैं कर रहा हूँ, मैं पिछले 1.5 साल से मैं पब्लिक स्पीकिंग में स्टूडेंट्स को मदद कर रहा हूँ और कुछ कॉरपोरेट्स को भी मैंने मदद की है और इवन हमने रूरल एरिया में भी जाके अपने प्रोग्राम्स किए हैं। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो कम्युनिकेशन है ये एक मास्टर स्किल है। ये चाहे आपकी कोई आप जॉब करें, बिजनेस करें या कहीं आप स्टूडेंट्स को अपने सिलेक्शन के लिए या नौकरी के लिए जब इंटरव्यू देना होता है तो उनकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, उनको पब्लिक स्पीकिंग भी आनी चाहिए ताकि वो अपना काम सफलतापूर्वक कर सकें। और चाहे वो सेल्स की लाइन हो या कोई भी आपका प्रोफेशन हो, तो इसमें भी हम उनको टेक्निक सिखाते हैं, उनको प्रैक्टिस कराते हैं। उनको जो मेन जब टेक्निक्स पता लग जाती हैं तो सही तरह से वो उसकी प्रैक्टिस कर पाते हैं। और ये ऑनलाइन भी मैं इस प्रोग्राम को हर महीने करता हूँ और ये जो है फ्री जो है पिछले 7-8 महीने से मैं ये प्रोग्राम रेगुलर कर रहा हूँ और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में रहता है और ऑनलाइन में तो ये फ्री रहता है। तो इस तरह से करीब पिछले 1 साल में मैं 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स और टीचर्स को पब्लिक स्पीकिंग की नॉलेज दे पाया। और मेरा ये मानना है कि ये कोचेस के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसको हम और आगे आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएंगे। और हम, मेरा ये मानना है, हमें अपनी मातृभाषा में काम करेंगे तो हम और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएंगे और इंग्लिश जो है वो कोई एक हर्डल नहीं होगा हमारी लर्निंग। तो ये मेरा विजन और मिशन है। और मेरा यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम संदीप बंसल NLP कोच है। इसमें आप पब्लिक स्पीकिंग की और माइंड पावर लर्निंग की बहुत सारी वीडियोस भी आप इसमें देख सकते हैं। काफ़ी नॉलेज मैंने इसमें शेयर की हुई है। तो मेरा यही मानना है, लो कॉस्ट और नो कॉस्ट पे जो है, इकोनॉमिकल कॉस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक
लाइफ स्किल्स की नॉलेज पहुंचाई जाए। और मेरे एसोसिएट कोचेस भी इसी तरह इस मिशन पे मेरे साथ हैं और दिन ब दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद कर रहे हैं। तो यही मेरी जो है आप सब लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं कि आप जीवन में आगे बढ़ें, आपका अच्छा स्वास्थ्य हो, परिवार का अच्छा स्वास्थ्य हो। तो यही मैं कहना चाह रहा था अरुण सिंह जी। और कुछ आप? तो आगे आने वाले समय में आप कैसा ग्रोथ कैसा देख रहे हैं एजुकेशन या कोचिंग फील्ड में, कितना ग्रोथ देख रहे हैं? कि कोचिंग फील्ड में ग्रोथ की तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। और उसमें जो मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि कुछ लोगों को जो है कॉस्ट का इशू आ जाता है या कुछ लोगों को लैंग्वेज का इशू आ जाता है। तो हम इसको हर्डल ना बना के, क्योंकि एक हिंदी ही ऐसी भाषा है, पूरे नॉर्थ इंडिया में करोड़ों लोग इसको जानने वाले हैं। और कोविड ने भी हमें एक बहुत अच्छी चीज सिखाई है। पहले क्या होता था, हमारा फोकस जो है वो ऑफलाइन फिजिकल उस पर रहता था ज्यादा। अभी हमारा फिजिकल पे भी हमें करना है काम और ऑनलाइन पे भी करना है। और मैंने ये देखा है गांव गांव में अब कनेक्शन पहुंच गए हैं और बच्चे गांव में भी रह के अपनी शिक्षा ऑनलाइन अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ले सकते हैं। तो हमें दोनों मीडियम में इसको आगे बढ़ाना है और ये बहुत फायदेमंद होता है। मैंने बताया, मैं पिछले साल दिसंबर में हरियाणा के गांव में जाके पब्लिक स्पीकिंग सिखाई मैंने। करीब 60-70 स्टूडेंट्स थे और मैं खुद देख के हैरान रह गया कि एक गांव में कितना अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल था बच्चों का। 4th से 10th तक के बच्चों ने बहुत अच्छे से सारा लर्न किया, जो हमें खुद नहीं लग रहा था कि ये इतना अच्छा लर्न कर पाएंगे। फिर जब उनसे फीडबैक ली तो उन्होंने बहुत अच्छा, उसको उन्हें याद था जो हमने बताया। तो ये हमें कोचिंग का जो है, देखिए सुविधा होने से हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो कि एवरेज और बिलो एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं या उनके कुछ इश्यूज हैं, तो वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए कि मैथ्स में ज़्यादातर बच्चों को इशू होता है। तो हम वैदिक मैथ्स की उनको ट्रेनिंग दे के और उनको जो उनके दिमाग में मैथ्स का डर बैठा हुआ है वो निकाल सकते हैं। इसी तरह साइंस में मदद कर सकते हैं, इंग्लिश में मदद कर सकते हैं और पब्लिक स्पीकिंग में, कम्युनिकेशन में उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो एक हम कॉन्फिडेंट स्टूडेंट और प्रोफेशनल तैयार करेंगे आगे आने वाले समय में। तो हम इसी लाइन पे आगे बढ़ रहे हैं और ये आगे हमारी जो गवर्नमेंट की भी सोच इसी तरह, आप देखोगे गवर्नमेंट के भी स्किल प्रोग्राम चल रहे हैं जो कि चाहते हैं कि एक स्टूडेंट का ओवरऑल ग्रोथ हो, ना सिर्फ वो एक एकेडमिक ग्रोथ हो बट एक ओवरऑल कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल बने। अभी आने वाले समय में कोचेस को क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और उस चैलेंजेस को कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए कोचेस के चैलेंजेस तो मेन जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो अपने आप को, जो सबसे बड़ा इशू है, नॉलेज हमारे पास बहुत अच्छी होती है कोचेस के पास। वो एक तो उनको मार्केटिंग बहुत जरूरी है, प्रॉपर मार्केटिंग कर पाए, अपने जो उनके मेन क्लाइंट हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाए और प्लस वो अपने भी स्किल्स लगातार अपने इम्प्रूव करते रहे। क्योंकि लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है वो सबसे बेस्ट रहता है। जब हम औरों को सिखा रहे हैं ये बात, तो हमें खुद भी सीखना चाहिए। मैं खुद जो है, आई एम मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज, मगर मैं लगातार कुछ ना कुछ नया सीखता रहता हूँ और जो सक्सेसफुल कोचेज हैं उनसे लर्न करता रहता हूँ मैं। तो ये चीज़ें जो है हम लगातार लर्निंग करनी चाहिए और हमें, तभी हम अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से अच्छी नॉलेज दे पाएंगे, लेटेस्ट नॉलेज दे पाएंगे। और जैसा आप, टेक्नोलॉजी दिन ब दिन चेंज हो रही है, दिन ब दिन अपग्रेड हो रही है, तो उसको हमें खुद भी हमें अपग्रेड होना है टेक्नोलॉजिकली, ताकि हम अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट दे पाए। यही। तो आप कोचेज एंड पेरेंट्स को, आम आदमी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आम आदमी को यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने
बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, उनको नेगेटिवली उनमें बिलीव्स ना डालें, बच्चों में ये आइडेंटिफाई करें कि इसको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, और आप खुद या तो वीडियोस के माध्यम से अवेयरनेस अपनी बढ़ाएं कि उस लाइन में कौन व्यक्ति अच्छा इसको दे सकता है, और आपकी जो पॉकेट को भी पॉकेट फ्रेंडली भी हो, आप उसे अफोर्ड भी कर सकें। और अगर आप क्लासेस के माध्यम से नहीं तो आजकल ऑनलाइन के बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, उसके माध्यम से आप जो है इनको दे सकते हैं, उनको ये लर्निंग दे सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है पेरेंट्स को अपने जो स्टूडेंट्स हैं, अपने जो चिल्ड्रन हैं, अपने बच्चे हैं, उनको जो है फैसिलिटेट करना है, उनको अपॉर्चुनिटी देनी है लर्निंग की, और उनको मोटिवेट करना है कि आप किस तरह से कोई भी हर्डल्स हैं उसको ओवरकम करें, और जो आपकी मनचाही सफलता वो चाहते हैं, जो वो लाइफ में बनना चाहते हैं, वो उन्हें बनने दें। और क्या हो रहा है कि एक्स्ट्रा प्रेशर भी पेरेंट्स कई बार बच्चों पे डालते हैं, वो नहीं होना चाहिए। ओवर एक्सपेक्टेशन का शिकार नहीं होना चाहिए। आप अपने बच्चे का पोटेंशियल देखें, असेस करें, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है उस तरह से उसको आगे बढ़ाएं, और एक उसके हिसाब से उसको आगे उसकी सफलता की सीढ़ियों पे पहुंचाएं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके द्वारा सुझाए गए जो सुझाव है वो आम व्यक्ति को, सभी पेरेंट्स को बहुत फायदा पहुंचाएगा। जाते जाते यूथ के लिए मैसेज। यूथ हमारे देश का बहुत ही जो है पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा परसेंटेज हमारे यहाँ यूथ की है, और यूथ हमारा बहुत ही एनर्जेटिक है और प्रोग्रेसिव है, और वो नई नई चीजें सीखना चाहता है, और नए नए जो है लर्निंग करके वो अपने जीवन को सफल बनाना चाह रहा है। ऑलरेडी हमारा देश इस चीज के लिए पूरे वर्ल्ड में उसका नाम है कि यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती और इंटेलिजेंट हैं। तो मैं यूथ को शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी प्रयास को जारी रखें, और जो ये हमारा नया ऑनलाइन वर्ल्ड आया है लर्निंग का, इसमें तो सीखने की इमेंस पॉसिबिलिटीज हैं। आप बहुत ही कम खर्चे में कोचिस की मदद से जहां भी आपको शॉर्ट कमिंग है उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए, और आप अपने डर को मन से निकाल दीजिए, और अपना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप जो चाहें लाइफ में वो आप हासिल कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप वो मेहनत से करेंगे। बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू सो मच। आपका समय निकाल इस इंटरव्यू के लिए समय देना, सो वी आर थैंकफुल। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने समय निकाला और आपने इस यूथ के लिए, इस कोचेस के लिए, ट्रेनर्स के लिए आपने बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।